ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको केवल जानकारी ही नहीं दी जाती है, बल्कि आपको आपकी सेहत कैसे बनाए रखनी है, कैसे बरकरार रखनी है और उसमें इंप्रूवमेंट कैसे लेकर आना है, वो सिखाया भी जाता है। केवल जानकारी देना इस कार्यक्रम का मूल मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मुख्य उद्देश्य है आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करना, ताकि आप अपने शरीर पर ध्यान दे सके, ताकि आप अपने शरीर को ऊर्जावान रख सके, स्फूर्ति आपके शरीर में हो, जिससे कि आप अपने कामों को सफल कर पाएं और अपने जीवन में हर प्रकार के कामों को सफलतापूर्वक करते हुए एक अच्छी विजय प्राप्त करें। वो होगा तब जब आपके अंदर जागरूकता होगी, जब आप पहचानेंगे अपने छोटी छोटी समस्याओं को और उसका हल भी आपके पास स्वयं होगा, क्योंकि आप इस कार्यक्रम से जुड़े होते हैं। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और आपसे गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉफी अवश्य लेकर बैठा करें। जो आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज एक ऐसा विषय है जो कि सामान्य तौर पर भयावह होने की दृष्टि में बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, जैसे कि चोट लग जाती है और चोट जख्म का रूप ले लेती है। लेकिन वो जख्म एक सामान्य जख्म होता है, ठीक भी हो जाता है। कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेते हैं, चाहे कितना मर्जी उनका उपचार किया जाए। ऐसे जख्मों को आप क्या कहते हैं जो ठीक ना हो पाए? देखिए, स्वास्थ्य विचार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका परमानेंट इलाज नहीं है। अच्छा। आप बाहर से आप जितना मर्जी करें, यदि आपका खून अंदर से साफ नहीं है तो आपका जख्म नहीं ठीक होगा, चाहे वो छोटी चोट हो या बड़ी हो। अब मुझे 10,000 जड़ी बूटी की पहचान है जिनसे मैं रक्त को शुद्ध करता हूं। अब इसमें जिसका जख्म भरने पे नहीं आ रहा, दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, तो उससे प्रूफ हो गया कि उसके खून में इन्फेक्शन है। खून को शुद्ध करने के लिए शीर्ष के पत्तों का रस प्रतिदिन खाली पेट 20 ग्राम पिए। पत्ते लाके पीसे, चटनी बनाई, कपड़े में डाल के रस निकाल लिया और पी लिया। उससे अंदर का खून साफ होगा। फिर उसके बाद जब तूफान पड़ता है तो शीर्ष का पेड़ जो है यह हवा से जड़ों से उखड़ जाता है। इसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, तो जमीन के अंदर जो जड़ निकली है हवा से पेड़ गिरने के बाद, उस जड़ की छाल को निकाल के मिट्टी को पानी से अच्छी तरह धो के उसको छाया में सुखा लें। सुखा करके उस छाल को जहां जख्म है वहां पे पत्थर पे जैसे चंदन घिसते ऐसे पानी डाल के घिसते जाएं और उस जख्म के ऊपर उसको लगा दें। 15-20 दिन के बीच में वो जख्म का नामो निशान नहीं रहेगा, भर जाएगा। अंदर से शीर्ष के पत्तों का रस खून को साफ करेगा, बाहर से जख्म को भरेगा। जैसे नीवी जगह पे गड्ढा खोद देते हैं और तेज बारिश आने पे दाएं बाएं की मिट्टी कट करके पानी के साथ उस गड्ढे को भर देती, ऐसे वो गड्ढा भर जाता है। और ये मेरे पास हर महीने 8 से 10 केस ऐसे आते हैं, और किसी भी केस को ठीक करने मुझे 15 या 20 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगता। और उसके बाद रोगी एक ही बात कहता है कि स्वामी जी, या तो आपके हाथ में जादू है या आपकी जड़ी बूटी में जादू है। जब हम हार के डॉक्टरों के पास जाके हाथ खड़े कर दिए तब हम आपके पास आए,
और आपने तो इस जख्म को हंसी हंसी में ही खत्म कर दिया। मैंने कहा मैंने हंसी में खत्म नहीं किया, ये जड़ी बूटियों का चमत्कार है और मुझे जो जड़ी बूटियों की जानकारी है उसका चमत्कार है। जी। मैं तो एकमात्र बिजली का स्विच हूं। ट्रांसफार्मर में बिजली होगी, आगे बल्ब ठीक है, स्विच ऑन होगा तो बल्ब जलेगा। जी। यह ट्रांसफार्मर में बिजली नहीं है तो स्विच ऑन ही रहे, बल्ब कहां से जलेगा। बिल्कुल। अब आप परहेज करेंगे, दवाई खाएंगे, जो नियम बताएंगे वो करेंगे तो रोग कट जाएगा। यदि आप परहेज नहीं करेंगे तो रोग नहीं कटता। देसी जड़ी बूटी जो आप परहेज करें तो अमृत है, परहेज ना करें तो मिट्टी है। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आयुर्वेदिक जो उपचार होते हैं, जो कि ये जड़ी बूटियों के उपचार होते हैं और जड़ी बूटियां हमें प्रकृति से मिलती हैं और प्रकृति के ही नियमों को हमें फॉलो करना होता है। आयुर्वेदिक उपचारों में वह उपचार सफल तब होते हैं, रोग आपके जड़ से तब खत्म होते हैं जब आप उन नियमों को अक्षरशः पालन करेंगे। हालांकि यदि आपने सही समय पर केवल नियम और परहेजों का ध्यान रखा होता, लापरवाहियां नहीं की होती, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं गए होते, तो आपको रोग होते ही नहीं। लेकिन जब रोग हो गए हैं और आप आयुर्वेद की शरण में आते हैं तो नियम और परहेजों को तो आपको पालन करना ही होगा, तभी आप अपने रोगों को जड़ से समाप्त कर पाएंगे। इसीलिए इतने पुख्ता दावे के साथ गुरुजी हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि रोग चाहे कैसा भी है वो ठीक जरूर होगा, जड़ से ठीक होगा। ऐसा दावा एलोपैथ में नहीं हो पाता, ऐसा दावा डॉक्टर्स, बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा दावा स्वस्थ विचार आश्रम में इसलिए किया जाता है आयुर्वेद के दम पर। और जो भी रोगी होते हैं उनसे इस बात के लिए एक पुख्ता वचन भी लिया जाता है कि यदि आप नियम परहेज करने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं, तभी आपको औषधियां दी जाएंगी, ताकि वो औषधियां आपके शरीर में जाकर लाभ दे सके। और जो औषधियां दी जाती हैं वो केवल किसी एक रोग पर्टिकुलर के लिए नहीं होती हैं, एक रोग विशेष के लिए नहीं होती हैं, बल्कि उस रोग को समाप्त करने के साथ साथ उस रोग की वजह से जो अन्य विकार उत्पन्न हुए हैं उनको भी वो ठीक करते हैं। औषधियां खाने की दवाइयां होती हैं, पीने की दवाइयां होती हैं, जिसमें आपका एक दवाई उसमें लीवर को ठीक कर रही होती है, तो दूसरी दवाई आपके खून को साफ कर रही होती है, तीसरी दवाई आपके नजले को ठीक कर रही होती है और चौथी दवाई आपकी आंखों की रोशनी को ठीक कर रही होती है। तो पूरे शरीर को फिल्टर किया जाता है स्वस्थ विचार आश्रम में। और ये विशेषता इसीलिए है क्योंकि यहां पर हर एक रोगी को नियम परहेज करना जरूरी होता है। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले, तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, जैसा कि आपने अभी हमें बताया भी, जख्मों को लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे। जख्म कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, सामान्य होते हैं, और डॉक्टर्स उनको लेकर उसके लिए कभी ऑपरेशन या कोई कट लगा दिया, उस वजह से वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो क्या इसमें भी आप खून की खराबी मानते हैं? जख्म तभी बढ़ेगा जब आपके खून के अंदर इन्फेक्शन होगा। अच्छा, ये कंपलसरी होता है? ये कंपलसरी है जी। एलोपैथ में तो खून की सफाई नहीं हो पाती है ना, आयुर्वेद में हो पाती है। तो ये बात दर्शकों हम सभी को बहुत अच्छे से याद रखनी है कि खून यदि हमारा साफ है तभी हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा और उस इन्फेक्शन को हमें दूर करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। फिलहाल आप यदि इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं।